हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं कुलजिंदर बंसल और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, जिस पे आपको मिलती है स्किन केयर, मेकअप, फैशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसा ऑयल जो कि आपके घर में मोस्टली मिलता है। नहीं भी मिलता तो खरीद लेना, क्योंकि अब मैं आपको यूजेस बताने वाली, तो खरीद ही लेना। और वो सस्ता भी है, कोई महंगा नहीं है, और जनरली कहीं पे भी स्टोर पे मिल जाता है। आप देख सकते हो, जो ये ऑयल है ये दिखता है कुछ ऐसा। अभी नहीं दिखाऊंगी कि कौन सा ऑयल है। तो जो ये ऑयल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन और हेयर के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए। आपने स्किन और हेयर के लिए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे होंगे आई होप, पर इसकी बॉडी के लिए भी बहुत लाइक इसके बेनिफिट्स है अगर आप इसको कंज्यूम करते हो। तो ये जो ऑयल है ये है आरएनडी का ऑयल, जिसको आप कैस्टर ऑयल बोलते हो। इसकी पैकिंग थोड़ी नॉर्मल सी, क्योंकि मैंने लोकल शॉप से लिया था, पर आप चाहें तो अमेजोन से भी मंगवा सकते हो, उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ी फैंसी पैकिंग मिलेगी। तो अगर आप इसको बाल और स्किन के लिए यूज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं, पर अगर आप इसको कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली फूड ग्रेड का होना चाहिए। बिटवीन, अगर आप सबको मेरा ये लिप ग्लॉस अच्छा लग रहा हो, जो कि आप क्लोज से देख सकते हैं कि ये कैसा है, तो ये जो लिप ग्लॉस है ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था रिसेंटली, और जो ये लिप ग्लॉस है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ये मिला ब्यूटी मिला ब्यूटी का है लिप ग्लॉस, और ये मात्र 200 रुपए का मुझे रिसीव हुआ था। और ये कोई वो नहीं है, लाइक मैं इसको ब्रांड नहीं, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं जनरली बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में अफोर्डेबल मेकअप बताती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये लिप ग्लॉस, जिनको लाइक अफोर्डेबल लिप ग्लॉस पसंद है और पिंक शेड पसंद है, तो वो इस लिप ग्लॉस को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो जो ये ऑयल है इसमें होता है रेसिनोलिक एसिड, जो कि क्या काम करता है, ये आपकी स्किन में ड्राइनेस भी देता है, साथ साथ आपका पीएच भी बैलेंस करता है। तो जो ये एसिड है रेनोलिक एसिड, ये ओमेगा 9 फैटी एसिड से बनता है, और इस ऑयल में 80 to 90% इसका रोल है, मतलब ये 80 to 90% में पाया जाता है। तो ये ऑयल जो है ऑल तो थिक होता है, पर ये जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। इस ऑयल का काम क्या होता है आपकी स्किन के लिए, एक तो ये डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट ऐसे करता है कि बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि बाकी ऑयल की तरह लगाते आपको बहुत ज्यादा ऑयली कर देगा, ऑल्दो ये ठीक है हाइड्रेट करेगा, बट एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। तो हाइड्रेट भी करेगा आपके नेचुरल ऑयल की तरह, जैसे आपको सीबम नॉर्मली आता है, थोड़ा सा हाइड्रेट भी करेगा और डीपली हाइड्रेट करेगा, बट इतना हाइड्रेट नहीं करेगा, इतना ऑयली स्किन नहीं करेगा कि आपको दिक्कत हो। तो ये एक्ने प्रॉब्लम, एक्ने प्रोन स्किन पे भी दिक्कत नहीं करेगा, साथ साथ जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए तो है ही अच्छा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कैसे अपने स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। ये है इसका पार्ट 1, जिसमें मैं आपको स्किन और ओवरऑल बॉडी के लिए बताऊंगी, पर इसके पार्ट 2 में मैं आपको हेयर के लिए बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी हेयर केयर सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको हेयर फॉल कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके बताती हूँ। हमारा फर्स्ट इसका यूज है स्किन के लिए, वो ये है कि अगर जिनको लाइक डीपली हाइड्रेशन चाहिए या एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए, क्योंकि आपके कोलेजन को भी बूस्ट करता है, तो अगर आप इसको स्किन पे डेली लाइक हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको मसाज करते हैं, और जिनको ज्यादा थिक ऑयल नहीं पसंद तो वो चाहें तो उसके साथ कैरियर ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन ई ऑयल जो कि आमंड ऑयल होता है, या कोकोनट ऑयल, या उसके अलावा वो ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप मिक्स करके लाइक हफ्ते में 2 से 3 बार अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कर सकते हैं, एंटी एजिंग बेनिफिट्स के साथ ही साथ स्किन हाइड्रेशन के लिए। और मसाज के एंड में ऐसे हाथ को वार्म करके आप अपनी स्किन पे रखिए, जिससे आपको वार्म फीलिंग भी आएगी, साथ ही साथ डीपली पेनिट्रेशन में भी हेल्प करेगा। इसका सेकेंड यूज है कि जैसे जिनको आईब्रोज में या उनके आईलैशेस ग्रो नहीं हो रही, लाइक कम हेयर्स है, तो अगर आप ये ऑयल यूज करते हैं कैस्टर ऑयल, तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बेटर होगी। तो जैसे कि आजकल सर्दियाँ आप लोगों को पता ही है, मोस्ट लोगों के लिप्स भी ड्राई रहते हैं, चाप रहते हैं, तो उसमें जो ये कैस्टर ऑयल है ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको थोड़ा सा ऑयल, जैसे कि आपने ये ऑयल लिया, आपको इसको हल्का सा अपनी किसी भी लाइक फिंगर पे ऐसे आपको ड्रॉप लेना है, और अगर आप चाहे तो, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो चाहे तो कोई भी लाइट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, और इसको एक्टिवेट करके आप डायरेक्ट अपने लिप्स पे ऐसे लगा सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको साथ साथ हाइड्रेशन भी मिलेगा। अभी मैंने तो लिप ग्लॉस अप्लाई किया हुआ है, पर रात को आप लाइक सोने से पहले ये चीज कर सकते हैं, इससे आपके जो लिप्स ड्राई है वो भी आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे जिनकी स्किन में कुछ भी इन्फेक्शन होता है, या उनको कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन है, तो क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो आप उस एरिया पे भी इसको लगाएंगे तो आपको बेटर फील होगा। इसका जो फोर्थ यूज है वो है जॉइंट्स के लिए, जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, अगर आप कैस्टर ऑयल से मसाज करते हैं तो आपको डेफिनेटली जॉइंट्स में भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपको जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा, साथ साथ डीपली हाइड्रेट भी करता है ये। उसके अलावा इसका फिफ्थ यूज है कि जिनको लाइक मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प आते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, तो वो क्या कर सकते हैं, ये थोड़े से ऑयल को ले और उसको पेट पे अच्छे से मसाज कर ले, उसके बाद कपड़ा बांध ले, और उसके बाद जैसे जो हम गर्म पानी की सेक करते हैं, जैसे बॉटल्स आती है जिसमें हम गर्म पानी डालते हैं, वो पेट पे अगर रखेंगे तो उससे
उनके मेंस्ट्रुएशन जो पेन है उसमें भी वो हेल्प करेगा। साथ के साथ जिनको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या जिनको है कि वो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं पर उनको अपना जो पेट है उसमें कम भी करना है, तो वो कैस्टर ऑयल से मसाज करके उस पे कोई भी कपड़ा बांध के सो सकते हैं। इससे जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे तो उनका पेट भी जो है वो थोड़ा सा लाइक स्ट्रेच अप हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो क्या करेगा, जैसे जिनको थोड़ा सा एब्डोमेन फैट है तो वो उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा आप चाहे तो अगर जैसे हम कई बार होता है अपने नेल्स में क्यूटिकल्स निकालते हैं और हमारी स्किन उसके बाद ड्राई हो जाता है या हमारे को हमारे नेल्स में शाइन चाहिए, तो आप उसके लिए भी अगेन ऐसे एक ड्रॉप ले सकते हैं और उसके बाद अपने नेल्स पे ऐसे हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं। इससे आपके नेल्स में भी शाइन आएगी। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जनरली क्यूटिकल ऑयल लोग अप्लाई करते हैं जब आप नेल वगैरह करवाते हैं, एक्सटेंशन कराते हैं, तो ये क्यूटिकल ऑयल का ही काम करेगा। आप देख सकते हैं इससे एकदम नेल्स पे शाइन आ जाती है। तो ये ऑयल आपको उसमें भी हेल्प करेगा। पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप स्किन के लिए या बालों के लिए इस ऑयल को यूज करें, स्पेशली हेयर्स के लिए, तो आपको इसके साथ कोई ना कोई कैरियर ऑयल मिक्स करना है, ताकि ये जो ऑयल है ये जो उसकी थिकनेस है थोड़ी कम हो और इजीली आपके बालों पे वर्क कर सके। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते हैं तो क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि इसमें रेसिनोलिक एसिड होता है जो कि आपके पीएच को बैलेंस करता है, तो कई बार वो ड्राई भी कर देता है। इसलिए आपको उसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसको किसी न किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करना है। और इसका जो लास्ट यूज है वो ये भी है कि जैसे कभी कभार हमारे एड़ी फटने की शिकायत होती है, तो आपको यही सेम स्टेप अपनी एड़ियों के लिए भी करना है। एड़ियों के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप रात को सोने से पहले अपनी एड़ी पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे को भी विंटर में जनरली थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रैकिंग होता है, थोड़ी ड्राइनेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे भी ड्राइनेस है। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको थोड़ा सा ये ड्रॉप करना है। इसके बाद आपको अच्छे से पैरों पे इसकी मसाज करनी है। आपने इसको अच्छे से पैरों पे मसाज किया और इसके बाद आप कोई भी सॉक्स जो आपके पास हो, आपको ये सॉक्स पहन लेनी है। इससे आपके जो पैर है वो एकदम सॉफ्ट रहेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सॉक्स पहने तो इसको रात को पहन के नहीं सोना, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो सोने से पहले इसको उतार दीजिए। बट आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने पैर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दी लास्ट यूज, जो कि एक्चुअली में अब लास्ट वाला है, ऑल्दो मैंने पहले लास्ट बोला था, पर मेरे को एक और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वो तो मैं आपको बताना भूल गई, जो कि मैं आपको अब बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि आप कैस्टर ऑयल कंज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है ये 100% नेचुरल है और ये नेचुरल ही चीज से बना हुआ है। जैसे कि आप बाकी ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल कोकोनट से निकलता है, बादाम का तेल बादाम से निकलता है, वैसे ये भी ऑयल जो है वो नेचुरली निकलता है। तो जो ये ऑयल है आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और नेक्स्ट डे लाइक बाउल मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये एक रात पहले गरम तेल में सॉरी गरम मिल्क में, तो वार्म मिल्क आपको लेना है, उसमें 20 ml आप कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं या 10 ml कैस्टर ऑयल से आप थोड़ा कम से पहले स्टार्ट करिए कि आपकी बॉडी को सूट कर भी रहा है या नहीं। तो आप 10 ml 15 ml से स्टार्ट करिए और अप टू 20 ml आप जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो आप एक गिलास दूध में ये डालिए और रात को आप पी के सो जाइए। तो नेक्स्ट डे आपको बॉबल मूवमेंट्स में भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको पता ही है, ये हाइड्रेशन भी देता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो जो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेट में गर्मी बनती है, तो जो वो इन्फ्लेमेशन है उसको नॉर्मलाइज भी करता है, उसको शांत करता है, जिसकी वजह से आपको जो बॉवल मूवमेंट्स है उसमें ईजी हो जाता है। तो आपको ये आप जिनको भी ज्यादा डाइजेशन का इशू है आप वो ट्राई कर सकते हैं, पर अगर आपको इससे भी आराम नहीं पड़ रहा आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑयल है ये नेचुरल तरीका है, ये आपकी जॉइंट्स की पेन को भी थोड़ा नॉर्मल पेन वगैरह कम कर सकता है जो एज की वजह से हो रहा है, ये जनरल हो रहा है। पर अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है या जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है बहुत ज्यादा, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कभी भी कोई नेचुरल चीज ट्राई करते हैं तो पहले आपको पैच टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉन कोमेटोजेनिक भी होता है, पर फिर भी जिनको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है या उनको कोई भी नई चीज ट्राई करने से प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे पहले एक पैच टेस्ट करें और अगर उनको सूट करते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें। कैस्टर ऑयल जो है वो ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये आपके मेंस्ट्रुअल पेन को भी रिलीव करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जो आपके लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जो स्किन में होते हैं, जैसे यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, जो भी आपके लिम्फेटिक नोड्स होते हैं यहाँ पर, आप जब मसाज करेंगे तो उसको ड्रेन करने में भी ओवरऑल बॉडी में हेल्प करेंगे, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत जरूरी है। आपके जितने भी बॉडी के टॉक्सिक्स है वो उसमें होते हैं, तो अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज आप करते हैं तो जब आप वॉशरूम जाते हैं थ्रू यूरिन वगैरह तो वो इजिली पास हो जाता है आपकी बॉडी से। तो अगर आप इसको लाइक इससे बॉडी पे मसाज करेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई होप आप सब लोग कैस्टर ऑयल के यूजेस समझ गए हैं और एक एक बॉटल डेफिनेटली आप लोगों ने खरीदनी है अपने लिए।
क्योंकि हमको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। तो आपको अपने लिए एक एक कैस्टर ऑयल की बॉटल खरीदनी है और इसको यूज करना स्टार्ट करना है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आएंगी कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।